हिमाचल प्रदेश के युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खेल गतिविधियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को ओलंपियन यार्ड बनाया जाएगा और अलग अलग खेल गतिविधियों को वहां पर करवाया जाएगा, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट है, उसका भी हमने एक आज फीडबैक लिया है और उसमें भी हमने एक स्पोर्टिंग कैलेंडर बनाने का जो है डिपार्टमेंट से निवेदन किया है। और आने वाले समय में रूरल स्पोर्ट्स को हमने पंचायतों में और ब्लॉक लेवल पर प्रदेश स्तर पे बढ़ावा देना है। उसके लिए हम एक पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। उसके लिए अच्छा बजट इस बारी हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो हमारा आगामी 2024-25 का बजट आना है, 23-24 का, उसमें अच्छा प्रोविज़न जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए भी करवाया जाए, ताकि हम अच्छे जो है कोई कॉम्पिटिशन्स करवाएं। जो हमारा क्रिकेट है या और चीज़ें हैं जिनके ऑलरेडी बहुत अमीर बॉडीज़ है, उसके अलावा ग्रामीण स्तर की जो हमारी खेल है, चाहे आपका कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, इनको हम जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। रस्साकसी है महिलाओं के लिए, इसको भी हम प्रदेश स्तर पे लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविज़न करवाएंगे और एक रूरल ओलंपियाड हिमाचल के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको हमें नशे से जोड़कर देखने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से आज नशा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बढ़ता जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सुसाइड्स हो रहे हैं हमारे, आप देखेंगे युवा वर्ग 35 साल के, 36 साल के, 40 साल के युवा नौजवान जो है वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हमने खेलो इंडिया को जो है वो ज़मीन स्तर तक लेकर जाना है, उसमें लोगों को उसमें प्रोत्साहित करना है कि वो फिट रहे, और उसके लिए हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। तो दोनों ही डिपार्टमेंट का आगामी हम रिव्यू बैठक भी करेंगे। मैं सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी मंत्रालय भी है सर, और एक बड़ी दुख की कहना पड़ रहा है, शिमला में ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर पब्लिक मेरे जो बच्चे हैं वो जाके खेल सकें। पेड ग्राउंड है, एक भी ग्राउंड नहीं है, और इसके अलावा देखा जाए इंडोर स्टेडियम्स नहीं है। नहीं, एक इंडोर स्टेडियम तो वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो है वहाँ पे कटासनी में वो बन रहा है और बहुत बढ़िया स्तर का बन रहा है। थोड़ा उसमें विलम्ब ज़रूर हुआ है। जब हमारा सरकार थी पहले, उसका उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में उसका जो है वो शिलान्यास रखा गया था, मगर बाद में उसका रूपरेखा चेंज कर उसे एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम के माध्यम के रूप से बनाया जा रहा है। तो मैं अभी व्यक्तिगत रूप से बहुत जल्द जाकर उसका निरीक्षण करूंगा और उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा राजधानी में क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ज़मीन की है, अगर कहीं अच्छी ज़मीन का प्रोविज़न होता है तो निश्चित तौर से शिमला शहर के अंदर भी आने वाले समय में एक अच्छा इंडोर स्टेडियम या एक ग्राउंड का फैसिलिटी हम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सारे हेल्थ क्लब्स हो, जिसमें हर फैसिलिटी हो, चाहे स्विमिंग पूल है, चाहे एथलेटिक्स है, सिंथेटिक आपका जो है ट्रैक फील्ड्स है, और भी जो चीज़ें उसमें हो सकती है उसको हम करेंगे। इसका मैं विश्वास दिला सकता हूँ। स्पोर्ट्स पॉलिसी पिछली सरकार में लास्ट ईयर में लाई गई थी, क्या उसको रिव्यू किया जाएगा, एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और खेल संघों में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है उसको किस तरह से? देखिए, जब हमारी सरकार थी उस समय हम भी एक कानून लेकर आए थे, और वीरभद्र सिंह जी के समय में, कि स्पोर्ट्स एक्ट लेकर आए थे। इसमें यही प्रयास रखा गया था कि जितनी आपकी एसोसिएशंस है उसका राजनीतिकरण ना हो। उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं को इस एसोसिएशंस में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। मगर उस समय राज्यपाल जी की अनुमति इस पे नहीं मिली, कुछ राजनीति भी हुई, उसकी वजह से ये सिरे नहीं चढ़ पाया। तो अभी तो बहुत जल्दी है, मैं इस पे मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से फिर इसको आगे लाया जाएगा। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल इसके फेवर में हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उनका एक रूल बुक होनी चाहिए, ताकि एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तक उसमें एसोसिएशंस में जो भी बनता है, अध्यक्ष बन रहा है, जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, वो एक समय तक रहे, और उनका बैकग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों का हो, ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बारी हमने देखा है कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग इसमें आगे आते हैं और बाद में जब उनका राजनीति उससे पूरी हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम जो भी हमसे बन सकेगा, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। अगर इसमें फिर से एक अमेंडमेंट लॉ में लानी पड़ेगी या नया बिल लाना पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। वो हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, जैसा उनका आदेश रहेगा उस तरीके से फिर हम उस पर कार्य करेंगे।